नियमावली होती है जिस पर हर जगह काम होते हैं राज्य में या पूरे देश के स्तर पर, तो उसने जो है जारी की और पूरे अखबार में हर जगह यह घोषणा की कि 1 अप्रैल से जो लेबर कोड हैं वो लागू कर दिए जाएंगे। इसके बारे में इतनी बात चर्चा हुई है कि यह सारे मजदूरों को यह पता हो गया है कि यह पूरी पूंजीपति वर्ग की मनमानी के लिए उसके अधिकतम मुनाफा हो सके, उसके खिलाफ कोई मजदूर आवाज़ न उठा सके। इसके लिए यह लेबर कोड लाया गया ताकि जो भी मजदूरों ने लड़कर कानूनी अधिकार हासिल किए थे उसको ख़त्म किया जाए और उसको लड़ने का जो कानूनी अधिकार मिलता है, जो मजदूरी को लेकर लड़ना है, जो यूनियन बनाने को लेकर लड़ना है, जो उसके मनमानी के खिलाफ हड़ताल तक करनी है, या जो भी फैक्ट्रियों में जहाँ काम होते हैं वहाँ पर जो है कार्यस्थल पर जो सुरक्षा उसको देनी है, और फिर सामाजिक सुरक्षा है, उसमें पेंशन से लेकर बहुत सारी बातें हैं। इन तमाम चीज़ों को उस पर प्रहार किया गया है। जो नए 4 लेबर कोड आए 29 श्रम कानून के बदले में, इन तमाम चीज़ों पर प्रहार किया गया और यही कारण है कि लगातार मजदूर संगठनों ने इसका विरोध किया। सबसे बड़ी बात आप जानते हैं कि न्यूनतम मजदूरी कई जो है जो कितना वह सरकार जो शासक वर्ग है उसकी सरकार है वह सबसे कम तय करती है कि किसी तरह यह जिंदा रहे और मालिकों के लिए काम करता रहे। लेकिन अब जो लागू की गई है वह समझ लीजिए कि जो बेस न्यूनतम मजदूरी है वह 178 रुपये उसने तय। अब 178 रुपये में एक दिन में व्यक्ति और उसका महीना भर जो कमाएगा, काम 10 दिन मिलेगा, क्या कर पाए। आप कल्पना कर सकते हैं कि शासक वर्ग मजदूर को किस रूप में देखता है। एक जानवर को भी जिंदा रखता है कि मर जाने पर इतना घाटा हुआ, उसको यह भी चिंता नहीं है कि मरेंगे दूसरे मजदूर करेंगे। तो और उसके इस आधार पर जो मजदूरी बढ़ाने की लड़ाई है वह भी प्रभावित होती है, क्योंकि जी इतनी कम मजदूरी है। आपको अभी मिल रहा है 400-500 में जो अक्सर मजदूर है, होगा जो भाई 178 तक है, आपको तो इतना मिलना है। तो कहने का मतलब है कि जो मजदूरी का जिसकी लड़ाई अगर मजदूर न लड़े तो उसकी हालत जो दास प्रथा में गुलाम रहते थे उससे भी बदतर होती जाएगी, क्योंकि मजदूर को मालिक वर्ग कम से कम मजदूरी पर और ताकि अधिक से अधिक मुनाफा हो। मजदूरी और मुनाफा का यही संबंध है कि हम मजदूरी बढ़ाने के लिए लड़ते हैं तो मालिक को जो बेशुमार जो मुनाफा कमाता है उसमें उसको कमी थोड़ी करनी पड़ती है, थोड़ा इधर देना पड़ता है, वह देने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए मजदूरी बढ़ाने की जो लड़ाई है, जो यूनियन करते हैं, जो मजदूर करते हैं, उसका वह विरोध करता है। तो एक यह न्यूनतम मजदूरी की बात है जो हमारी जो जिसके लिए हम जिस पर जिंदा रहते हैं उस पर ही प्रहार हुआ है कि अब मजदूरी बहुत ही हर जगह काम कराया जाएगा। उसकी मजदूरी जो है जीने लायक भी नहीं है और जीने पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। दूसरी बात है कि इतने दिनों की लड़ाई हुई, हम लोग मई दिवस मनाते हैं जो 8 घंटे ही काम होने चाहिए, उसको 12 घंटे का शिफ्ट कर दिया है। और 12 घंटा काम करने के बाद तो हम लोग शाम में जो बैठते हैं वो अभी बैठने की स्थिति नहीं है। तो इस 12 घंटा का मतलब 4 घंटा का और भी मुनाफा आप उसके लिए पैदा कीजिएगा, क्योंकि 8 घंटा का ही पैसा मिल रहा है, अब 4 घंटा और मालिक के लिए काम करना है। तो इस हिसाब से जो पुराने कानून है और नए कानून के सीधे भारी अंतर आप दे सकते हैं कि शोषण बेतहाशा बढ़ाया जाएगा। तो यह एक दूसरा है कि बहुत सारे जो फैक्ट्री हैं जहाँ जो पावर चालित है 20 से कम मजदूर हैं, या जो 300 से कम मजदूर है, वहाँ बहुत सारे जो है कानून प्रावधान उनको जब चाहो हटाओ, मजदूरों के साथ क्या व्यवहार करता है, मालिकों की मनमानी हो गई है। ये सारी बातें आप सुनते आए हैं। तो कार्यस्थल पर सुरक्षा हो या सामाजिक सुरक्षा हो, सारी चीज़ की स्थिति हम लोग मजदूरों की बहुत ही बदतर अवस्था में चलती है। ऐसी स्थिति हो गई है मजदूर पर शासक वर्ग और उसकी सरकार का इस तरह हमला बढ़ रहा है कि अगर हम आगे बढ़कर उसको रोके नहीं तो हमारे पीछे खाई है और हमारे अस्तित्व का ही संकट पैदा हो गया। इसलिए हमारे सामने तो बाध्यता है कि हम एकजुट होकर लड़ाई को आगे बढ़ाएं और जुझारू संघर्ष करें, नहीं तो हमारी स्थिति बदतर होती जाएगी।
और दास प्रथा के गुलाम से वास्तव में बदतर हो जाएगी, क्योंकि गुलाम